को सफलता मिली। अब देखो प्रमाण दे रहा हूं सफलता का। गुरहि प्रणाम मनई मन कीन्हा, गुरु जी को प्रणाम करके राम जी चले। और कैसे चले? सही जई चले अरे सकल जग स्वामी, मनहु मत बर कुंजर गाम। राम जी सहज ही चले, बिल्कुल सरलता लेकर के भगवान चले। ये राजा जो जा रहे थे ये सहज भाव से नहीं जा रहे थे, अकड़ मकड़ के जा रहे थे। बोलो जा रहे थे कि नहीं? और राम जी सहज ही चले सकल जग स्वामी, पूरे संसार के मालिक हैं लेकिन सहज भाव से जा रहे हैं। वो आजकल घर में नहीं है कुछ, समझ रहे कि नहीं? खाकपति और जा रहे हैं ऐसे जैसे भोलेनाथ विश्वनाथ जा रहे हैं, पूरे संसार के नाथ जा रहे हो, ऐसे चलते हैं। सावधान, विनम्रता लेकर के जब चलोगे तो ये धरती आधार बन जाएगी तुम्हारे लिए, और यदि अकड़ के मकड़ के चलोगे तो ये धरती भार बन जाएगी तुम्हारे लिए, तुम्हें भार मान लेगी। याद रखना, तुम्हारा कोई कार्य सफल नहीं होगा यदि तुम्हारे जीवन में अकड़ना ऐंठना बना रहेगा। विफलता ही विफलता हाथ लगेगी। इन राजाओं के जीवन में विफलता ही विफलता हाथ लगी, लेकिन भगवान राम विनम्रता लेके चले तो इतनी बड़ी सफलता मिली कि जैसे ही धनुष के पास पहुंचे तो धनुष छोटा हो गया। देखो विनम्रता का ये परिणाम हुआ। आप कहो महाराज पहुंचते ही छोटा नहीं, दाहिन दियो पिनाक, भगवान ने पहले उसकी परिक्रमा की जाके, और जैसे ही परिक्रमा की तो इतना शर्मिंदित हुआ धनुष कि भगवान के परिक्रमा करते ही छोटा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? धनुष कह रहा है कि अरे जो संपूर्ण संसार का मालिक है आज मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरी परिक्रमा कर रहा है, पूरे संसार का जो मालिक है। दाहिन दियो पिनाक तो समिट के भयो मनाक, जैसे सर्प लंबा पड़ा हो और कोई व्यक्ति उसके पास पहुंच जाए और आहट समझ में आ जाए तो समिट जाता है ना, छोटा पड़ जाता है कि नहीं, सकुड़ जाता है। ऐसे ही धनुष की परिक्रमा जैसे राम जी ने की, वो धनुष ने देखा कि मेरी परिक्रमा जगत का स्वामी कर रहा है तो छोटा हो गया। और जैसे ही छोटा हुआ तो भगवान ने कहा घबराना नहीं। अच्छा ये बताओ तुम छोटे घबरा करके हो गए हो कि और कोई भाव से छोटे हुए हो? धनुष कहता है प्रभु मैंने देखा कि संसार का मालिक मेरी परिक्रमा कर रहा है, मेरे पास चल के आया है, तो आज मैं शर्मिंदित हो गया हूं, शर्मिंदित हो गया हूं। और शर्मिंदित हो करके आपसे मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि छोटा का मतलब यह है कि मुझे आप शरण में ले लीजिए, मैं शरणागति चाहता हूं। छोटे का मतलब क्या है? शरणागति। मैं शरणागति चाहता हूं। भगवान ने कहा ऐसा है कि शरणागति तुम चाहते हो, लेकिन हम तोड़ने के लिए आए हैं, तो तोड़ने वाले की दुर्गति होती है कि नहीं होती? क्यों भाई? जिसको तोड़ा जाए उसकी दुर्गति होती है। तो सत्य तो ये है कि तुम शरणागति चाह रहे हो, लेकिन ये कन्फर्म है कि हम तोड़ने का उद्देश्य बना के आए हैं, तुम्हें तोड़ेंगे, और तोड़ा जिसे जाता उसकी दुर्गति होती है। धनुष बोला नहीं प्रभु, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, राजाओं के हाथ से टूटते तो दुर्गति मानी जाती, लेकिन परमात्मा जिसको अपने हाथ से छू लेता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है, वो सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए आपका हाथ जैसे ही लगेगा तो मुझे सदगति मिल जाएगी, सदगति। भगवान ने कहा एक बात बताओ, सदगति कहां मिलती है? सदगति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कहां रहता है? धरती पर रहता है क्या वो? धनुष ने कहा रहता कहां है? भगवान ने कहा जिसे सदगति मिलती है वो धरती पर नहीं रहता, वो बैकुंठ में रहता है। क्यों भाई? जिनको सदगति मिलती है वो कहां रहते हैं? बैकुंठ में रहते हैं। भगवान ने कहा कि तुम्हें सदगति मिलेगी, लेकिन ये सत्य है कि सदगति प्राप्त करने वाला बैकुंठ में रहता है। हम तुम्हें सदगति प्रदान कर देंगे, बैकुंठ भेज देंगे।
धनुष ने कहा एक बात बताओ प्रभु, बैकुंठ में मिलता क्या है? भगवान बोले सदगति। अरे सदगति तो मिलती है, लेकिन सदगति बैकुंठ में रहती कहाँ है? भाई हम बैकुंठ गए और सदगति को खोजें कहते हैं कहाँ है कहाँ है, और न मिली तो कहाँ रहती है बैकुंठ में? वो स्थान तो बताओ। भगवान ने कहा सही बतावें, सदगति का एक अर्थ है मुक्ति। क्या अर्थ है? मुक्ति। भगवान ने कहा वो मेरे चरणों में रहती है। तो धनुष बोला हम बैकुंठ जाके क्या करेंगे जब जिन चरणों में मुक्ति और सदगति रहती, जब वो चरण ही आ गए। क्यों भाई? जिनमें मुक्ति और सदगति रहती है, जब वो चरण यहाँ आ गए हैं, मेरे सामने ही हैं, तो आखिर हम बैकुंठ में क्यों जाएं? और कहाँ रहती आपके चरण में मुक्ति रहती, और मुक्ति को लेके आप चले आए मिथिला में। अब ऐसे बैकुंठ में जाके हम क्या करेंगे? हमें बैकुंठ कुंठ नहीं जाना है। क्या बात है साहब, सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से? सरलता में कितनी ताकत है, बोलो। विनम्रता में कितनी ताकत है। विनम्र बन के भगवान राम गए, सरल स्वभाव से भगवान राम गए, तो आज धनुष बैकुंठ का त्याग करने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग करने को तैयार है, चरणों में रहने के लिए तैयार है। बैकुंठ की ऊंचाई का त्याग कर रहा है कि नहीं? लेकिन स्वीकार क्या कर रहा है? भगवान का चरण तोड़ने के बाद आप अपने चरण में डाल देना। तो चरण में जब आप डाल देंगे तो इन चरणों में रहती है मुक्ति। मुक्ति तो मुझे मिल ही जाएगी। भगवान ने कहा तो फिर मतलब अभी तक तुम जनकपुर में रहे, फिर भी टूटने के बाद जनकपुर में ही रहना चाहते हो, तो फायदा क्या है? धनुष ने कहा फायदा यही है कि पहले में एक था और जब दो भागों में हो जाऊंगा तो मुझे ज्यादा लाभ होगा। कहा कैसे? कहा जब मैं एक था तो अकड़ा मकड़ा पड़ा था, अकड़ा मकड़ा। अच्छा जब एक था तो कैसे, किस मुद्रा में था धनुष? जल्दी बोलो। अकड़ा मकड़ा था। कृपा करके किशोरी जी कभी आ जाती थी तो यही सोचता था कि बड़ी कृपा की, क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता था, अकड़ा मकड़ा था। जो अकड़े मकड़े लोग होते हैं ना, वो यही कहते दुनिया हमारे पास आए, हम किसी के पास। जो अकड़े मकड़े होते हैं, समझ गए हो कि नहीं? धनुष यही तो कह रहा था कि मैं एक था लेकिन अकड़ा मकड़ा था, तो कभी किशोरी जी कृपा कर देती थी, कभी छू लेती थी तो मैं धन्य मानता था, लेकिन जब चली जाती थी दूर तो कष्ट होता था कि आई तो लेकिन थोड़ी देर के लिए कृपा करने के लिए आई, लेकिन छोड़ के चली गई। काश अगर मुझ में अकड़ मकड़ ना होती तो किशोरी जी अपने साथ मुझे ले जाती, या मैं स्वयं चल करके किशोरी जी के पास पहुंच जाता। लेकिन हे राघवेंद्र सरकार, इस अकड़ मकड़ के कारण ही आज मैं यहां पड़ा हूं। लेकिन आप कृपा करने के लिए आए, जब आप तोड़ देंगे तो मेरी अकड़ खत्म हो जाएगी। जब आप तोड़ देंगे तो अकड़ खत्म हो जाएगी, और लाभ मुझे ये मिलेगा कि जब दो भागों में हो जाऊंगा तो इतनी कृपा कर देना कि एक भाग आप अपने चरणों में डाल देना और दूसरा भाग किशोरी जी के चरणार बिंदों में मेरा पहुंच जाए। तो किशोरी जी के चरण में भक्ति रहती है और आपके चरण में मुक्ति रहती है। मुझे मुक्ति भी मिल जाएगी और भक्ति भी मिल जाएगी। ईमानदारी के साथ बता बोलो, सरलता में ये परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? राम जी सरल बन के गए, सहज भाव से गए, तो आज कठोर से कठोर धनुष भी आज भगवान की चरण शरण में आने को तैयार है, बोलो है कि नहीं? और गोस्वामी जी ने प्रमाण तो ये दिया, छुअते ही टूट, छूते ही टूट गया। वो मतलब टूटने के लिए तैयार ही बैठा था, लेकिन थोड़ा सा छुआ और टूट गया। अच्छा जैसे ही धनुष टूटा तो पूरे जनकपुर में ही प्रसन्नता नहीं है साहब, 33 करोड़ देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा गई। लेकिन जो 10,000 राजा थे, उन राजाओं में क्रोध आया, उन्होंने कहा सावधान, आक्रमण, तलवारें निकालो जल्दी। और साहब ने अपनी अपनी तलवारें निकाल ली। जैसे ही तलवारें निकाली, लक्ष्मण जी ने कहा भैया अब खतरा पैदा हो गया। क्या खतरा?
कि ये 10,000 राजा तलवारें निकाले हैं, आपने धनुष तोड़ दिया, लेकिन इनने तलवारें निकाल ली। अगर प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, इनके विरोध को रोकने के लिए हम चुपचाप सब बैठे रहेंगे, तो ये प्राणघातक हमला कर सकते हैं, और प्राणघातक हमला करेंगे तो आपके विवाह में कितनी बड़ी बदनामी, रक्त रंजित इतिहास हो जाएगा। इसलिए आप मुझे आज्ञा दो कि ये 10,000 राजा वार न कर पावे, हम पहले ही इनका इंतजाम कर दें। भगवान ने कहा लक्ष्मण तुम क्या इंतजाम करोगे? लक्ष्मण जी बोले टच नहीं करेंगे और सब मरेंगे। ऐसा क्या प्रभाव है? ईमानदारी से बताओ। लक्ष्मण जो साहस शीस अहिस महिधर लखन सचराचर धनी। अगर सर्प की विषैली फुसकार अगर किसी के ऊपर पड़ जाए तो मरेगा नहीं, तो बेहोश तो हो ही जाएगा। बोलो हो जाएगा बेहोश की नहीं? अच्छा, सर्प यदि फुसकार मार के बेहोश करता है तो सर्प के खिलाफ कौन सी धारा में मुकदमा बनता है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बनता है किसी धारा में मुकदमा। और यदि किसी व्यक्ति ने टच कर लिया और यदि प्राणघातक हमला कर दिया तो बोलो कानून की गिरफ्त में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तमाम प्रकार की विरोधात्मक प्रतिक्रियाएं उसके प्रति होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन सर्प अगर फुसकार मार दे या किसी को काट ले तो किसी भी प्रकार की कोई कानूनी धारा नहीं बनती है। बनती है कि तुम्हारे घर में सर्प ने काटा इसलिए तुम और हम मरे, तुम 302 के मुल्जिम हुए क्योंकि तुम्हारे घर का सर्प था। बोलो कोई अदालत स्वीकार करेगी? ये कोई सर्प पालता है क्या? बोलो भाई, वो तो सर्प है, किसी के घर में पहुंच सकता है, कहीं भी पहुंच सकता है। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु आपको कुछ नहीं करना, मैं ऐसी फुसकार मारूंगा कि सब बेहोश हो जाएंगे, और जैसे ही होश में आएंगे तो कौन एक फन है जो साहस शीस आईस महिधर लखन सचराचर धनी। अनेक फन है, एक एक फन इंतजाम कर देगा। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम अपने प्रभाव को दिखाना चाहते हो, लेकिन प्रभाव को कभी भी विवाह में नहीं दिखाना चाहिए। विवाह का संबंध प्रभाव से नहीं है, विवाह का संबंध है परमात्मा की कृपा से। इसलिए विवाह तो परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए। विवाह को कभी अपनी शक्ति के बल से हाथ में नहीं लेना चाहिए। शक्ति केवल शेष ही नहीं हो, तुम मेरे भाई हो, और भाई ही नहीं हो, तुम भी जनकपुर के बर हो, तुम्हारा भी विवाह होने वाला है, क्योंकि जनक जी की दूसरी बेटी उर्मिला का विवाह तुम्हारे साथ होगा। और ईमानदारी से बताओ, अगर दूल्हा फुसकार मारने वाला हो तो कोई अपनी बेटी का विवाह करेगा? जल्दी बोलो, क्यों करेगा? कोई हमारी समझ में क्यों करेगा? पहले स्वभाव को देखते हो कि नहीं देखते? कि किसी भी तुम्हारे विभत्स राम के विवाह में सदा सदा के लिए प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। इसलिए लक्ष्मण तुम्हें शांत रह, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि बेटी का बाप हाथ ही जोड़ता है, लाठी डंडा नहीं उठाता। बोलो विवाह के समय बेटी का बाप क्या करता है? जनक जी भी हाथ जोड़ेंगे, लक्ष्मण तुम्हें भी कुछ नहीं बोलना है। तो फिर भैया जनकपुर की सेना को अपने हाथ में व्यवस्था लेना चाहिए। बोले नहीं, बिना राजा की आज्ञा के सेना आगे थोड़ी बढ़ेगी। तो का सूचना भिजवा देना चाहिए अयोध्या में, अयोध्या से सेना आ जाए। का नहीं नहीं, अयोध्या की सेना की भी आवश्यकता नहीं है। फिर का कुछ नहीं कहना है तो नियंत्रण कौन करेगा? भगवान राम ने कहा कि विवाह में जब भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है तो उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूलता यदि कोई प्रदान करता है, अनुकूलता में परिणित करता है, तो उसको परमात्मा खुद ही दूल्हा बन गया। जब परमात्मा खुद दूल्हा बन गया है तो अब परमात्मा तो दूल्हा बन करके व्यस्त हो गया, और दूल्हा कभी संघर्ष कर नहीं सकता है। तो आखिर आपको कोई विकल्प तो खोजना पड़ेगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण यदि तुम्हारी दृष्टि में हम परमात्मा हैं, संसार वालों की दृष्टि में राम यदि परमात्मा है, तो राम का भी कोई परमात्मा होगा। आपका परमात्मा है? भगवान बोले हाँ बिल्कुल है, हम जानते हैं मेरा परमात्मा